नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ 23,000 को पार कर गया है। देश में लागू लॉकडाउन और कोरोना वायरस प्रकोप के बीच कई आईएफ विमानों ने कोविड-19 संचालन के समर्थन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 500 टन आपूर्ति की है। जहाँ पे भी जाते हैं वो जब भी sortie होता है, sortie के बाद हमारे बेस में या फिर हम जब भी जो डिफेंस बेस में जाते हैं वहाँ पे इसका जो भी मेडिकल अथॉरिटी है इसका डी इंस्पेक्शन कराता है। और कितना समय लगता है जहाज को डिसइंफेक्ट करने में? 10 से 15 मिनट लगता है। अच्छा, और ये अभी जहाज आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको हमें नॉर्थ ईस्ट के लिए टास्क मिला है, क्योंकि मिजोरम और गुवाहाटी के लिए हमें मेडिकल सप्लाई लोड लेके जा रहे हैं। और आप लोग इतना इस पूरे मिशन में लगे हुए हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, अपने आप को कैसे सुरक्षित कर रहे हैं? हम लोग जब भी किसी चीज़ को छूते हैं या कुछ खाने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइजर से धोते हैं, साबुन से धोते हैं। बिहार की राजधानी पटना में खाजपुरा से बनी चेन धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। राजा बाजार फ्लाईओवर के पिलर नंबर 37 से पिलर नंबर 11 तक का रास्ता कल सील कर दिया गया था। यहां से अब इमरजेंसी सेवा छोड़कर किसी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही लॉकडाउन का पालन करने के लिए जगदेव पथ में 12 जवानों की तैनाती की गई। मीडिया को भी प्रतिबंधित क्षेत्र में आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खाजपुरा की 8 गलियों में 20 जवानों तैनाती की गई है। मोहल्ले में 2 घरों में मिले पीड़ित के आसपास के 8 घरों से किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आशियाना मोड़ से जगदेव पथ मार्ग पर पूरी तरह सील कर दिया गया है। सिर्फ प्रशासन और एम्बुलेंस को आने जाने की छूट मिली है। इसके अलावा पैदल आने जाने वालों को भी पुलिस रोक रही है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पिलानी स्वामी ने चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै को रविवार से 4 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है, जिसके बाद कोयम्बटूर में बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री के पालिनी स्वामी ने 26 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तहत सभी गैर जरूरी सामानों की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। ऐसे में शुक्रवार रात को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया था। इसके तहत आज से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, जिसको लेकर गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, कल पूरे देश के करोड़ों नागरिकों की सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कल रात को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके हिसाब से पूरे देश में ग्राम्य विस्तारों में, गांवों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं या व्यापारियों की जो भी दुकानें हैं, किसी भी प्रकार का वो वहाँ व्यापार वगैरह करते हैं, उनकी दुकानें खोलने के लिए निर्णय लिया गया है। और शहरी विस्तार, महानगर पालिका और नगर पालिका विस्तार में इसको कैसे खोलना, इसके लिए भी गाइडेंस दिया गया है। उस प्रकार से गुजरात में गांवों में दुकानों खोलने का तो निर्णय वैसे ही हम आसानी से लागू करेंगे, लेकिन शहरी विस्तार में, नगर पालिका और महानगर पालिका विस्तार में इसको कैसे लागू करना, वो भारत सरकार के नोटिफिकेशन में जो कंडीशनें रखी गई है उसको देखते हुए हम निर्णय करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दोपहर को एक मीटिंग है,
इसमें इसके बारे में चर्चा विचारणा करके निर्णय लिया जाएगा। खास करके इंडस्ट्रियल और जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन चालू किया गया है गुजरात की तरफ से लोगों के साथ। कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में कटौती नहीं की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसे कठिन समय में भी केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों पर ऐसा फैसला थोपना जरूरी नहीं है। वहीं उससे पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों का डीए काटने से पहले बुलेट ट्रेन, सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाएं रोकनी चाहिए थी। दिल्ली में कोरोना वायरस से उपजे संकट ने राजधानी की सरकार से लेकर आम जनता तक को हाई अलर्ट रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में कुल 2514 केस अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 138 केस 138 केसेस कल के भी जुड़े हुए हैं। इसमें से 857 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 53 दिल्ली में टोटल डेथ हो चुकी है। 29 जो पेशेंट अभी भी आईसीयू के अंदर हैं और 9 लोगों को वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो दिल्ली के अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो प्रतिदिन जो बढ़ रहा है, उसको लगभग आप ये मान के चलिए 5-5.5% की गति से बढ़ रहा है। शुरू में एक बार बीच में ऐसा भी आया था 20% के हिसाब से बढ़ना चालू हुआ था, फिर कम होकर 10-12% पे आया था, 5-5.5% है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अब लगभग 13 दिन में जो है डबलिंग स्पीड है, जो एक समय में 3 या 4 दिन पे भी आई थी और 7 दिन पे थी, अब 13 दिन के ऊपर डबलिंग रेट दिल्ली के अंदर है। सर, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सीएम ने भी कहा कि एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, तो अभी तक कुछ रिजल्ट निकल कर आए हैं या कुछ लोग आए हैं? दिल्ली के अंदर हमने अभी तक 6 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी है। उसमें 2 को कल दी है, 2 को परसों दी थी और 2 को 4 दिन पहले दी थी। जो 4 दिन पहले दी थी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। जितने भी पेशेंट को दी गई है सभी के अंदर क्रिटिकल पोजीशन थी। सभी की जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो सांस लेने की गति है, 30 से ज़्यादा थी और ऑक्सीजन लेवल 85% से भी कम था, जो कि 95 से ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी सीरियस कंडीशन थी और सभी को बहुत ही आशाजनक, उत्साहजनक जो है इम्प्रूव। कोरोना संकट पर बोलते हुए बीजू जनता दल के नेता प्रसन्न आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश इस समय विशेष स्थिति से गुजर रहा है और इकोनॉमिक स्थिति की इमरजेंसी पैदा हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते देश की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, रिकवरी रेट भी है और कुछ डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है, कैजुअलिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक विशेष उल्लेखनीय विषय यही है कि जो एरिया में ये हो रहा है एंड उसी एरिया में ये कन्फाइंड है, ये ज़्यादा एरिया को इफेक्ट नहीं करता है। ये बड़ी आश्वासना के आश्वस्त की बात है। जैसा आप उड़ीसा का लीजिए, कुछ अफेक्टेड लोगों का तो नंबर इंक्रीज हुआ है, मगर ये कन्फाइंड एरिया में हुआ है। सरकार का जो काफ़ी, स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी जो एक्शन है, जो डिसीजंस है और जो कार्रवाई सरकार करती है, उसके चलते ये कन्फाइंड हो गया है। और राहुल गांधी का कहना है बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक देना चाहिए। देखिए अब एक विशेष स्थिति से देश गुजर रहा है और एक तरफ की इकोनॉमिक इमरजेंसी का स्थिति पैदा हो चुका है। लॉकडाउन के चलते देश की इकोनॉमी के ऊपर उसका काफ़ी असर होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकारें बाध्य होते हैं कुछ ऐसे फैसला लेने के लिए। और मुझे लगता है कि जब नॉर्मलसी रिटर्न होगा और स्थिति स्वाभाविक होगा, देश की इकोनॉमी थोड़ा इस आपदा से गुजरेगी और बेहतर होगा, तो मुझे आशा है कि जो भी सरकार ने विड्रॉ किया है उसको फिर वापस दे देगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि इस स्थिति से हमें काफ़ी कुछ सीखना भी है और हमें ये सिखाता है कि एक राष्ट्र को आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। हर एक चीज़ के ऊपर दूसरों के ऊपर निर्भरशील नहीं होना चाहिए।
और हर आपदा से, हर विपत्ति से मनुष्य को सीखना ही होता है। और मुझे लगता है कि इस जो विपत्ति से हम गुजर रहे हैं, इससे हमें सबको, राष्ट्र को सीखना है। पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर क्षेत्र के बड़ा बाजार इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं आग की वजह से 15 दुकानें भी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद थी, जिससे आग लगने का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है। हालांकि सरकार ने आज से कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी है, लेकिन चेन्नई के तमिलनाडु में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और सामान लेने के लिए इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। छूट मिलने के बाद इतनी भीड़ का इकट्ठा होना कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ा रहा है। मुंबई के पनवेल इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से लॉकडाउन की पालना न करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही भारी संख्या में घर और मोहल्ले में इकट्ठे हुए लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है और मास्क लगाने को भी कह रही है। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर जरूरतमंदों की मदद के लिए ग्राम पंचायतें भी आगे आ रही हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों ने मिलकर हरियाणा सरकार में वेयर हाउसिंग चेयरमैन नयनपाल रावत को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। बता दें कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा गांव आते हैं। वहीं उसको लेकर एएनबी न्यूज की टीम ने नयनपाल रावत से बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो फरीदाबाद जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतों से बात की, उनसे रूबरू हुए और आह्वान किया, इस संकट की घड़ी में सहयोग की अपील की। किस तरह से उस अपील का असर हुआ है, हमारे साथ हरियाणा सरकार में वेयर हाउसिंग चेयरमैन और पृथला के विधायक नयनपाल रावत जी मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री जी रूबरू हुए सरपंचों से, क्या असर उसका नज़र आ रहा है, क्योंकि सैकड़ों गांव आपके विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पंचायतों से एक अपील की थी कि जिन पंचायतों में फंड की व्यवस्था है, जो पंचायतें ऐसी संकट की घड़ी में सरकार का साथ दे सकती हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। आज उसी का परिणाम है। मेरे क्षेत्र से मछगर गांव की पंचायत, उनके प्रतिनिधि नरेश जी धनखड़ साहब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और पूरी बस्ती से सलाह करके पंचायत के साथ, पंचायत के मेंबर्स के साथ मशवरा करके 1 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कोष में दिया है, मैं तहे दिल से पूरी पंचायत का और पूरी बस्ती का और ख़ास तौर पर सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतना साहसिक कदम इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के साथ मिलकर उठाया है। तो मैं तहे दिल से पंचायत का धन्यवाद करता हूं। सर, और भी पंचायतें हैं जो योगदान देने का मन बना रही हैं? हाँ जी, निसंदेह अगले हफ्ते में 4-5 पंचायतें इस तरह की हैं कि कई करोड़ की राशि मेरे क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कोष में जाएगी, ताकि इस महामारी से लड़ने में उनकी और सरकार की मदद हो सके और प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाया जा सके। उसके लिए जो व्यवस्था है उसका जो पूरी तरह से हम निराकरण कर सकें कि भाई हर व्यक्ति को हर चीज़ वहाँ मुहैया कराई जाए, तो उसके लिए सारी पंचायतें आगे आ रही हैं। तो दिखाना चाहूँगी मछगर पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी राशि जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, ना केवल कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, टिकरी पैरे के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि कोरोना को लेकर जो मापदंड हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन करें, बल्कि आर्थिक रूप से भी सरकार की मदद के लिए आगे आ रही हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, फरीदाबाद। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं दूसरी ओर रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मस्जिद में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। वहीं
मस्जिद में मौजूद मौलाना का कहना है कि ये दिन हमारे लिए बेहद खास होता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि आज के दिन पूरी मस्जिद खाली है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने मौलाना से खास बातचीत की। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और जिसके चलते पूरा भारत लॉकडाउन किया गया है। आज से जो है रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। ये जो दिन है बिल्कुल मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद ही खास है। हम जींद के एक मस्जिद में मौजूद है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। यहाँ पे जो है इस दिन काफ़ी भीड़ होती थी। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए आते थे। हालांकि आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली आपको ये दिखाई दे रही है। कोई भी जो है मुस्लिम समुदाय का जो लोग हैं वो जो है यहाँ नमाज अदा करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि जो कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और जो है अपने घरों में रहकर वो नमाज को अदा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो मौलवी हैं वो मौजूद, उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है आज का दिन इतना बेहद खास जो है मुस्लिम समुदाय के लिए है, तो कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी भीड़ होती थी, कैसे लोग इसको मनाएंगे? आज 25 अप्रैल 2020 से रमज़ान की स्टार्टिंग हो रही है और मुस्लिम समुदाय के लिए ये महीना दुनिया के तमाम महीनों से बहुत अफजल है, क्योंकि इन दिनों में हम रोज़े रखते हैं और रब की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार इस कोरोना महामारी की वजह से, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया पूरे समाज परेशान हैं, उसको लेकर सब लोग अब अपने घरों पर हैं। अब अपने घरों पर रोज़े रख रहे हैं और सब अब अपने घरों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। कोई भी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहे हैं। कैसे इस त्यौहार को मतलब मनाते थे आप, और आपको क्या लग रहा है कि मतलब अब की बार जो लोग हैं घरों में रहकर मना रहे हैं, तो आपने पहली बार ऐसा मतलब देखा है अपनी लाइफ में? जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इस कोरोना महामारी की वजह से लोगों ने मस्जिदों में आना छोड़ दिया है। और सिर्फ मस्जिदें नहीं, बल्कि आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर तमाम मस्जिदें, मंदिरें और तमाम गुरुद्वारे और चर्च बंद हैं। सब लोग अब अपनी जो प्रार्थना होती है वो अब अपने घरों पर रहकर कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ साथ अपने हिंदुवासियों से, अपने देश वालों से ये भी एक अपील करना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी को किसी भी एक ख़ास व्यक्ति, ख़ास धर्म और ख़ास ज़ात से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति या धर्म को देखकर नहीं आती है, वो किसी के साथ भी आ सकती है। और इसके साथ साथ इस कोरोना महामारी की वजह से हम आपसी दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि व्यक्तिगत दूरियां होनी चाहिए। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए। सामाजिक दूरियां ना बढ़ाएं, दिलों से भेद ना बढ़ाएं, बल्कि हमें जो है अपना व्यक्तिगत दूरियां बढ़ानी है, सामाजिक दूरियां नहीं बढ़ानी है। दिलों के अंदर जो भेदभाव हो चुका है उसे ख़त्म करके एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें एक साथ खड़े होकर कोरोना महामारी को हराना है, ना कि हमें किसी एक धर्म और ख़ास व्यक्ति को। तो कितनी भीड़ होती थी, कैसे लोग इबादत करते थे आज के दिन? जैसे घरों की बात, मस्जिदों में रमज़ान के महीनों में दूसरे महीनों से ज़्यादा भीड़ होती थी। करीब 60-70 लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। शाम को जब रोज़ा खुलता है तो उस वक्त भी करीब 100 की संख्या में लोग होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों से अपील है कि आप अपने घरों के अंदर रहकर नमाज़ पढ़ें, रात की तरावी अपने घरों के अंदर पढ़ें और उसके साथ साथ रोज़े खोलने का एहतमाम भी अपने घरों पर करें। और इसके साथ साथ एक और अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं। हर आदमी, हर एक परिवार अपने परिवार के साथ एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी ले कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊँगा जब तक कि लॉकडाउन है। तो पूरा मस्जिद आज जो है खाली है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, सब अब अपने घरों के अंदर है। बिल्कुल आज का दिन है जो बेहद जो है मुस्लिम समुदाय के लिए ख़ास है, लेकिन जो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है जिसके चलते पूरा भारत लॉकडाउन किया गया है, तो पूरी मस्जिद खाली है। और इन्होंने अपील भी जो है मुस्लिम समुदाय से की है कि आप अपने घरों में रहें, घरों में रह के ही जो है अपनी नमाज अदा करें, अपने जो है रोज़े रखें और मस्जिदों में ना आए। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़ जी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।